बीएचयू में एडमिशन पाने का एक और मौका। ऐसे सभी बच्चे जिनको यहां पर बीएचयू में कोई भी सीट अभी तक नहीं मिल पाई है, उनके पास यहां पर एक और मौका है। बीएचयू ने यहां पर अपने मॉप अप राउंड की काउंसलिंग को जो है वो अनाउंस कर दिया है। मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में इन्होंने ये बताया कि ये जो काउंसलिंग होगी आपकी ऑनलाइन मोड में होगी, और इस काउंसलिंग के लिए यहां पर इन्होंने अपनी पूरी टाइमलाइन जो है वो भी यहां पर जारी कर दी है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज, जो बच्चे ऑलरेडी बीएचयू के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, मतलब ऑलरेडी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के रखा था लेकिन उनको कोई भी सीट नहीं मिली, या सीट मिली थी तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया था, या जो है वो यहाँ पर इनकी फी पेमेंट जो है वो नहीं हो पाई थी, ऐसे सभी बच्चों को यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन दिया गया है। इन्होंने ये बोला है कि जो ये मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर वैकेंट सीट की लिस्ट जारी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर 1 अक्टूबर को रात में आपके 11:59 के बाद जो है वो विड्रॉ की बटन को हटा दिया जाएगा। अभी विड्रॉ जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा ऑप्शन, विड्रॉ ऑप्शन जो होगा वो डिसेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर को रात में 11:59 से यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि सभी कोर्सेज के लिए मॉप अप राउंड रहेगा आपका, और जो इनकी वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी उन्हीं के लिए मॉप अप राउंड की काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाएगी। इन्होंने ये बताया कि ऐसे सभी बच्चे जो कि बीएचयू के लिए रजिस्टर्ड होंगे उनके पास ऑप्शन होगा 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में अपने प्रेफरेंसेस को वो एडिट कर सकते हैं, चाहे तो ना एडिट करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे बच्चे एलिजिबल होंगे जो बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे लेकिन उनको कोई सीट नहीं है, उनके पास कोई सीट नहीं है। सीट ना होने का मतलब उनको या तो कोई सीट नहीं मिली होगी, या उन्होंने विड्रॉ कर लिया होगा, सीट मिली होगी, या सीट मिली लेकिन फी पेमेंट नहीं कर पाए। ऐसे कई बच्चे हैं कि वो उनको जो है वो फीस एडजस्ट करना था, फीस एडजस्टमेंट की वजह से उनका फेल हो गया, कोई रीजन वहां पे रहे हैं। तो किसी भी तरीके से बस आपके पास कोई सीट नहीं है तो आप जो है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो वही बात इन्होंने लिखा है कि आप या तो विड्रॉ किए होंगे, या तो फी नहीं पे कर पाए होंगे, और या तो जो है वो आप रेगुलर और स्पॉट राउंड में वेट लिस्टेड कैंडिडेट रहे हों। वही कहा कि भाई ये सब चीजें जो होंगी वो मेरिट बेस्ड होंगी, साफ साफ बातें हैं। 1 अक्टूबर को 11:59 तक आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। वैकेंट सीट की लिस्ट 3 अक्टूबर को यहां पर शाम 5 बजे जारी कर दी जाएगी। 4 से 6 तक आप अपने यहां पर प्रेफरेंसेस एडिट कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे होगा राउंड 1 का, और जो फी पेमेंट की डेडलाइन होगी वो यहां पर 8 अक्टूबर को रात में 11:59 तक होगी। और यहां पर आपका राउंड 2 भी आ सकता है, अगर यहां पर वैकेंट सीट्स बचती हैं, वो आएगा यहां पर 9 अक्टूबर को। तो अब पहली बात तो ये है कि हमको वेट इस बात का करना है कि यहां पर जो है वो 3 अक्टूबर को कि यहां पर किस कोर्स में, किस कॉलेज में या मेन कैंपस में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, तब हमको यहां पर जो है वो एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा। तो देखते हैं, इसके लिए यहां पर वेट कर सकता हूं। जिनके मैं ये कहूंगा ऐसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने यहाँ पर फी पेमेंट नहीं कर पाए, या फी एडजस्टमेंट वाला कुछ न कुछ बेसिक गड़बड़ियां हो गई जिसके उनको सीट नहीं मिल पाई, उन सभी बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगर यहाँ पर सीट खाली होगी तो निश्चित तौर पे आपका एडमिशन हो रहा होगा। तो वैकेंट सीट के लिए तो हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा 3 अक्टूबर तक, ठीक है। तो जैसा भी हो, और बाकी अगर कोई और इसमें अपडेट होगी तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।